बज गए हैं 6:30। देखिए चीला हो गया है। हल्का हल्का सा कोहरा भी है पहली बार, और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। बहुत ठंडा है। तो मुझे लग रही थी ठंड क्योंकि मैंने किया था शैम्पू, तो मैं अपने लिए चाय बनाई और लेके आके रखी, और मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय पी, तब जाके मुझे जान में जान आई। फिर उसके बाद मैंने खोले बाल और उसको टॉवल हटाने के बाद लगाया मैंने चश्मा, क्योंकि जब तक टॉवल खोपड़ी पे रहती है मैं चश्मे नहीं पहन सकती। और बाहर जाके मैंने सोचा चल के देखती हूँ क्या हालत है, तो दिखा हो बाप रे, आज पहली बार धुंध धुंध जैसी मैंने देखी। और कल है हमारी फ़्लाइट, तो हम लोग को हो रही है टेंशन कि फ़्लाइट की कोहरे की वजह से कहीं हमारी फ़्लाइट को लेट डिले या कुछ डाइवर्ट ना हो जाए। तो सबसे बड़ा टेंशन तो हम लोग को यही लगा हुआ है। दोस्तों 7:20 हो चुका है और आज बाहर जो सुबह से कोहरा है ना, मैं क्या ही बताऊं। अब मुझे करना था शैम्पू, और मैंने जो ठंड लग रही है ना कि आप बता नहीं सकते। मैं जा रही हूँ ड्रायर से पहले अपने बाल सुखाऊंगी और उसके बाद ही कुछ करूँगी। ये लोग अपना स्कूल ऑफिस सब लोग जा चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं। एक मशीन अभी और लगी हुई है, हाँ सेकेंड राउंड लगा हुआ है। बाकी पहले जा रही हूँ बाल सुखाने। तो चाय तो मैं पी चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया मैं चाय वाय पी चुकी हूँ। पर हाँ अब ठंड लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सर में होने लगे दर्द। तो पहले करती हूँ इसको सुखाने का इंतज़ाम और फिर मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट लगा लिया है ड्रायर और अपने बाल सुखा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सर धोया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सर दर्द होने लगे और फिर अभी मुझे इतने काम भी हैं और सर दर्द हो गया तो मैं बस पड़ जाऊँगी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी। और ड्रायर की आवाज़ बहुत हो रही थी इसलिए मैंने वॉइस बंद कर दी। तो थोड़ा सा तो बाल सुखा ही लिए हैं और थोड़ी राहत है फ़िलहाल। और अब बैठ के करती हूँ, थोड़ा सा काम है, पहले मैं अपना वो निपटा लूँ चैनल वाला काम, फिर उसके बाद मैं लगूंगी किचन में, क्योंकि अभी मेरा आने वाली होगी, वो भी अभी किचन में आ जाएगी, वो अपना काम करेगी। तो मेरा ऑलमोस्ट है ही। देखती हूँ अभी क्या बनाना क्या नहीं बनाना, ये भी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि कल निकलना भी है। उस हिसाब से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या करना है। फ्रिज को भी थोड़ा सा हल्का करना है। गाइस आज मेरे यहाँ की लाइट्स भी हट चुकी हैं, इधर की हट गई हैं, बस इधर की बची हैं। तो बस पूर्णिमा तक ही मेरे यहाँ लगी रहती हैं, उसके बाद हटवा देते हैं। और फिर कल जाना भी है इसलिए हटवा देते हैं। एक और चली गई। देखा आपने, आज हमारे यहाँ से भी लाइट हट रही है। और क्योंकि बस ये हो गया, धनतेरस को लगवाई थी और पूर्णिमा तक यही कतकी तक मेरे यहाँ लगी रहती है, फिर हट जाती है। और नहीं तो एक आध दिन और भी छूट सकते थे, लेकिन अब आज हटवा दे, क्योंकि वो भी बार बार फ़ोन कर रहा था कि क्योंकि जो लगाता है उसको पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, जो लगाता है वही उसको हटाता भी है। तो और ये मेरे हैं भी पुराने, तो ये लगा दे के मतलब निकालेंगे तो पैक वैक करके अच्छे से रखेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जानते हैं इन्हीं को ही निकालना है, तो कैरी वो अच्छे से पैक वैक करके रख देंगे। नीचे का भी सोच रही हूँ, मंदिर का भी थोड़ा सा हल्का करवाऊँ, क्योंकि काफ़ी हैवी लग रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी नीचे आते हैं भैया, फिर उनसे नीचे भी ठीक ठाक करवाते हैं, और मंदिर के पास थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा हटवा देंगे। और मेरा जो दाल चावल एक सब्जी तीनों चीज़ें गैस पे चढ़ी हुई हैं, एक एक करके हो रही हैं। कहाँ गई कुकर, कढ़ाई और बर्तन, तीनों में एक एक चीज़ चढ़ी हुई है, हो रही है। हम इधर अपना कुछ ना कुछ अभी गिरती काम भी करती जा रही हूँ। तो दोस्तों एक एक करके सब लाइट्स उतर गई, बाहर भी सारा खाली खाली सा हो गया, भगवान जी का भी सब लाइट्स वगैरह, बस एक वो स्वास्तिक वाली छोड़ के, और गेंदे वेंदे और वो सब डेकोरेशन तो छोड़ दिया है, बाकी सब उतर गया। अजीब सा लग रहा है, पहले लगवाओ फिर उसको हटवाओ, यही एक लाइफ रह गई है।
तो फ़िलहाल अब बज चुका है, टाइम हो गया है 11। तो मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ। तो चलो होते हैं तैयार। तो गाइज़ मैंने स्टार्ट किया रेडी होना, और मैंने वॉइस ओवर इसलिए दिया है क्योंकि बाहर जो कल फंक्शन था और टेंट लगा हुआ था, वो अब टेंट हटाने वाले आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो मैंने वॉइस बंद कर दी है। तो सनस्क्रीन तो लगाना ज़रूरी है ही है, क्योंकि धूप हल्की हल्की अभी भी है और टैनिंग होने का कोई गुंजाइश है। तो और आँखों में काले घेरे को छुपाने के लिए लगा लिया है मैंने कंसीलर, और अपने काले घेरों को छुपा दिया है। अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं। और फिर मैंने लगा लिया है हल्का सा बीबी क्रीम, और ताकि मैं और अच्छी लगूं, सुंदर लगूं, गोरी लगूं। उसके बाद मैं लगा लूँगी मस्कारा, क्योंकि और पाउडर वाउडर लगाने के बाद क्योंकि हो जाती हैं पलकें सफ़ेद सफ़ेद, तो मस्कारा लगा लिया है और जल्दी जल्दी लगा लिया है। फिर मैं देख रही हूँ कि मेरी आंखें कैसी लग रही हैं। मेरी आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं, और वैसे भी चश्मा लगा के तो छुप ही जानी है, तो मस्कारा लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। और आईलाइनर भी साथ साथ मैंने लगा लिया है, और अब बस आखिरी में लगानी है मुझे लिपस्टिक, जो कि मैंने लगा लिया है। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। मैंने फेस कर लिया है, बाल भी मैंने आयरन कर लिए हैं, मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, और बस चेंज करना है कपड़े, और बस मैं रेडी। तो चलिए मिलती हूँ 2 मिनट में। बस यूँ गई यूँ आई कपड़े चेंज करके। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, जैकेट वही पहनी हुई है, क्योंकि पता नहीं अभी अब घर पे हूँ तो पहनी हूँ। हो सकता है कि बाहर निकलूँ, धूप लगे, गर्मी लगे, तो हो सकता है इसे हटा ही दूँ। तो इसलिए मैंने अंदर से कोई भी नई नहीं निकाल ली है। तो देखो मैं हो गई 2 मिनट में रेडी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहब के यहाँ, लेकिन डॉक्टर साहब की चेयर खाली पड़ी है क्योंकि वो है ही नहीं, और पेशेंट पहले आके बैठे हैं, डॉक्टर साहब है ही नहीं। हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, उनको फ़ोन पे बात की है, वो रास्ते में ही है। तो बस मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं उनसे और लेने आई थी, रिव्यू भी था, तो वही सब कराने आई हूँ। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं हमें बैठे, और अभी आते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। फ़ोन किया था तो बता रहे हैं कि रास्ते में, देखिए कब तक आते हैं। सब आ चुके हैं। तो दोस्तों शाम के टाइम हम लोग अब लगे हैं फिर से फाइनल पैकिंग में, और तब से लगे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। इतने सारे मोबाइल गैजेट, ये वो, सबके चार्जर, ये वो, और ऊपर से उनको बाल उनके नहीं बन पा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं हो पा रहे, तो अब वो स्ट्रेटनर भी रखेंगी, सभी कुछ करते करते। और कपड़े वपड़े तो खैर कल ही रख लिए गए थे, लेकिन ये पता था कि लास्ट मिनट की जो पैकिंग होती है ना, वो बड़ी वो होती है। और आज हम उसी चक्कर में देखो अभी तक कुछ भी खाने में नहीं बना पाए। अब ये हो रहा है कि बस सूप पी लिया जाएगा और ब्रेड व्रेड खाई जाएगी। मेड काम करके खैर चली गई है, साफ वाफ कर गई है, कल को उसे छुट्टी दे दी है, उसे बोल दिया है। और हाँ एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्योंकि सब लोग फिर यही पूछेंगे कि मैं शादी में जा रही हूँ तो क्या लेके जा रही हूँ, क्या नहीं लेके जा रही हूँ, सबके मन में ज़रूर ये सवाल उठेगा। तो मैं खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं ले आई हूँ पहले तो उनकी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए आधा किलो का मीठा लाई हूँ, और अच्छी दुकान से लाई हूँ। जो लखनऊ के हैं वो जानते होंगे कि मधुरिमा का मीठा है आधा किलो का। और शादी के लिए करके मैं 2 चीज़ें उसको दे रही हूँ। मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या दूँ। तो एक तो ये है, मैं निकाल के दिखाती हूँ, एक हाथ से करना बड़ा मुश्किल है, पर मैं दिखाता कैमरा पकड़ोगी। तो ये है, मैं लेके आई हूँ, ला ये, थैंक यू। ये मैं लेके आई हूँ चांदी की पायल, क्योंकि शादी है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ क्या दूँ क्या ना दूँ, और गोल्ड का मेरा बजट नहीं था, तो मैंने ये एक चांदी की पायल ले ली है। और एक चीज़ पायल के अलावा और भी है, क्योंकि मुझे ये लगा कि कुछ छोटा ना लगे, कम ना लगे। ऐसे कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, गिफ्ट गिफ्ट होती है।
बट मैंने तब भी एक ये बॉक्स मंगा लिया है। अब ये मैंने रैप कर दिया है, बट इसमें है डिनर सेट, लाओ पाला का नहीं होता है, बोन चाइना वाला, 14 पीस 14 पीस का, तो वो मंगा लिया है। अब बड़ा दिक्कत ये हो रही है कि ले जाने में, और बहुत हैवी है। क्या करें, अब ले तो जाना ही पड़ेगा। अब इससे अच्छा और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने सोचा था कुछ छोटा देखेंगे, लेकिन छोटे में कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। यही मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने अभी अभी पैक कर लिया। पैक करते समय मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं शाम को कर रही थी, मैं उठ गई थी, ये सो रही थी, ये भी नहीं थे, तो मैं कैसे बनाती अकेले, तो मैंने पैक कर लिया। बहुत देर तक वेट किया कि मैं पैक ना करूँ, ये आ जाए, बट मैंने कहा कि नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने पैक कर लिया फटाफट से। तो खैर कोई नहीं, वो अपना हो सकता है कि कभी वीडियो अगर बनाएगी तो मैं उसको बोल दूंगी कि वो खोल के दिखा देगी, पर अभी तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हो रही है, तो वो बिजी हो जाएगी अपने घर में, नए घर में, अपने काम में। तो ये था उनको देने का सामान, मीठा, पायल और डिनर सेट, ये 3 चीज़ें मैं दे रही हूँ। तो प्रसाद उन लोगों का भी हाँ मैंने ला के उनके लिए रखा हुआ था। जैसे वैष्णो देवी से अभी आई हूँ, उसे पता है कि मैं अभी वैष्णो देवी गई थी, तो एज यूजल वही जो एक सबके लिए मैं प्रसाद जैसे लाई थी, ये वो है। और स्पेशली उसके लिए एक ये मैं अपने फ्रिज के लिए भी लाई थी मैग्नेट वाला, तो एक उसके लिए भी ले लिया था वैष्णो देवी का। और एक ये अच्छा लगा था ब्रेसलेट, मुझे जैसा मैं पहनती हूँ वैसा, लेकिन ये गर्ल्स टाइप है, तो तो ये है, ये मेरे पास भी एक है, मैंने भी लिया है, तो ये मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे, तो मैंने ये ले लिया था। एक बेटी के लिए लिया था, एक उसके लिए भी ले लिया। तो ये उसका एक अलग ही चीज़ है, उसका प्रसाद है, पर मैं एक ही जगह रख रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ एक आध चीज़ें रह जाए। तो ये रहा, ये पूरा बैग उसका है, एक बैग हम लोगों का ये रेडी हो गया है, एक ऑब्वियसली ये बैग हाथ में रहेगा ही रहेगा। ये है फुटवियर, अभी ये पता अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे ऑब्वियसली, बाहर हाथ में तो लेके नहीं जाएंगे। और रहा इनका स्ट्रेटनर, मेरा क्रिम्पर जा रहा है, स्ट्रेटनर जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पूरा घर जा रहा है, क्योंकि बाल मैंने आज सुबह देखो स्ट्रेट किए भी हैं, लेकिन अब पता नहीं चलने वो। खैर क्रिम्प से स्ट्रेट यहाँ से कर लें, क्रिम्प वहाँ जाके कर लें, सब यूज कर लो, तो वहाँ पे क्रिम्प से थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता ना, तो जो कपड़े मैं पहन रही हूँ उसमें अच्छे लगेंगे, इसलिए। तुमने जैकेट भी निकाली? हाँ जैकेट भी निकाली, इन केस मुझे एयरपोर्ट पे 2 घंटा बैठना, देखो ठंडा तो लगेगा ही, तो निकाल लिए। गर्मी लगी तो पेट में बांध देंगे, या बैग है बैग में डाल देंगे, या कहीं पे भी डाल देंगे, लेकिन एक होना चाहिए। एक जैकेट ज़्यादा हो गई, अब क्या करें, वो तो अंदर चली गई, तो ये इसमें मैच कर रही थी, ये मैंने निकाल ली, ये बाहर रखी हुई थी। तो बाकी ये इतना ये सामान है, टॉयलेटरी है, मेकअप है, ये सब सवेरे ब्रश तो करके ही रखा जाएगा। तो बस इतना ही, बाकी आप लोगों से मिलती हूँ, काम वाम ख़त्म कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैंने ना कुछ फ्लिपकार्ट से बुक किया था, और मैं भूल भी गई थी कि मुझे ये कल लेके जाना है, और अभी जब बेल बजी तब मुझे याद आया कि ओ हाँ, मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, और कल शादी के लिए ही किया था। सुबह से मैं इसको वो ट्रैक भी कर रही थी, बट वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था जो डिलीवरी मैन था, तो मैंने कहा जा, हो सकता है, मैंने तो एकदम उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये आज आएगा भी लेकिन ये आ गया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट, मैं कैमरा कहीं फिक्स कर दूँ। तो अब ठीक है, मैंने कैमरा को फिक्स कर दिया है, और अब मैं इससे करती हूँ, खोलती हूँ जल्दी से। अच्छा वो अभी बैग मतलब मैं लगा ही रही हूँ, बैग बंद नहीं किए हैं, और ये आ गया। तो कैसा आया है, क्या आया है, जस्ट लग तो रहा है कि पहले तो मुझे ये पिट करने में बड़ी मजा आती है। इतना छोटा सा पैकेट है, और इसमें मेरे पैसे लग गए हैं ढेर सारे। उठ जा, और कुछ गड़बड़ ना आया हो इस समय, वरना ऐसे चेंज कौन करवाएगा।
आई डोंट नो इसे कैसे पहना जाता है, ये गलत है या मैं गलत हूँ, आई डोंट नो। ये मैंने यहाँ पे पहनने के लिए कन्नौती मंगाई थी। अब ये एक जुड़ी हुई क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ये दो अलग अलग होनी चाहिए ये। तो आई थिंक ये ऐसे करके या तो पूरे में नहीं, बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं पता। ये बीच से जुड़ी हुई क्यों है गाइस। इसे यहाँ से खोलना पड़ेगा क्या? बट अगर मैंने खोल दिया और वो टूट गया तो गाइस ये हो चुका है सॉर्टेड। इसे अलग अलग कर लिया है। ये वाला आएगा पोर्शन यहाँ पे और ये हुक वाला ये जो है ये आएगा आपके यहाँ। आपको जितना भी हाइट पे चाहिए, टाइट चाहिए, ढीला चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उसे फंसा सकते हो। और ये कान में यस, ये जब मैं कल पहनूंगी ना तब देखो ना अब अच्छा लगेगा। ये मुझे बहुत दिनों से मन था बट ख़रीदा नहीं कभी, बट इसको मैंने ले लिया है और अब इसे मैं रख दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल ही जाऊँ। तो ये देखिए इसे मैं इसी के तरीके से ही पैक कर लेती हूँ, ताकि इससे क्या रहता है ना कि कान के जो बड़े बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा लोड इसमें आ जाता है। थोड़ा लुक भी, एक तो लुक का तो है ही है कि थोड़ा लुक अच्छा आता है, और दूसरा बात ये कि उसके जो हैवीनेस होती है ना कान की ईयरिंग्स के जो बड़े बड़े झाले होते हैं, थोड़ा वेट ये भी संभाल लेती है इसलिए। तो चलिए ये था मेरा आज का पार्सल और लकीली रात के 9 बजे आ ही गया, नहीं तो ये तो मिल भी नहीं पाता मुझे। तो चलिए मैं इसे रख के आती हूँ। तो दोस्तों इसी पार्सल के साथ और इसी अनबॉक्सिंग के साथ करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, क्योंकि हमें जल्दी सोना भी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। तो मिलूँगी आपसे कल नए व्लॉग में नए दिन के साथ, और मेरे संग ट्रैवल करिए, चलते हैं दिल्ली। तो मिलूँगी आपसे कल, और दिल्ली से अगर कोई देख रहा हो तो मुझे कांटेक्ट करना, डीएम करना, मिलना हो तो मुझसे मिल लेना, तो मिल लूँगी अगर मेरे पास टाइम होगा तो चलो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का आईडी है, मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, तो प्लीज़ जाओ देख लो चैनल मेरा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली थी एक जन के लिए, बट मेरे पास सच में दम मारने तक का भी फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई है। खैर आज उसको वो बच गए हैं, कोई नहीं, कल अगर फुर्सत मिलेगी तो मैं उन पहली फुर्सत में बनाऊंगी। और भी 2-4 लोग हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं भद्दे कमेंट्स। खैर कोई नहीं, जो जैसा होता है उसके कमेंट्स भी वैसे ही होते हैं, उसके कमेंट्स से उसके औकात का पता चल जाता है। तो वो अपनी औकात ही दिखा रहे हैं कमेंट करके, और कुछ नहीं है। तो मैं एक बहुत जल्दी बहुत अच्छा एक इन सब का एक सल्यूशन लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो बताती हूँ एक आध दिन में। सोच तो मैंने लिया ही है, तो ताकि ऐसे कमेंट्स आना फिर बंदे ही हो जाएंगे। तो लाती हूँ सल्यूशन और मिलती हूँ आपसे कल। लाइक करना मत भूलना और पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। ऐड जो आते हैं उन्हें प्लीज़ स्किप मत करना, उन्हें प्लीज़ आगे मत बढ़ाना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, फ़ायदा है। तो प्लीज़ पूरा देखना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, बुरा लगे तो भी अच्छा कमेंट ही करना। या कोई एडवाइस देना चाहते हो मेरे व्लॉग के रिलेटेड तो वो भी दे सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।